नाज़रीन, मियाँ ताहिर, मैं आज आपको बजट की कुछ खबरें हैं जो बजट कल पेश हो रहा है, आज ही उसकी कुछ खबरें बताता हूँ। बहुत सी खबरें आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन मेरे पास कुछ अथेंटिक और बड़ी ऐसी खबरें हैं जिनकी शायद आप तक अभी तक नहीं पहुँची होंगी। पहले अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं। तो अच्छी खबरों में सबसे पहले तो मेरे पास जो खबर है वो है तनख्वाहदार तबके के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बजट में अब तक तनख्वाहदार तबका ही पिसता है, वही टैक्स देता है, वही उसी की तनख्वाहें जो हैं वो कम बढ़ती हैं। तो इस दफ़ा हुकूमत ने उनको कुछ रिलीफ देने का सोचा है। अब वो पहले देख लेते हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके बाद बाकी शोबों में भी तो टैक्स लगने हैं और बहुत कुछ होना है, तो वो भी हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ। और फिर ये भी बताऊँगा आपको कि प्रॉपर्टी वालों के साथ क्या होने जा रहा है। क्या प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है वो फ्लोरिश करेगा जिस तरह में माजी में कर रहा था? फ़ाइल सिस्टम जो है वो चलेगा या फ़ाइल सिस्टम से कन्वर्जन हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस रियल में वो फ़रोग पाएगा, या क्या होने जा रहा है? तो ये सब कुछ सारी खबरों के साथ सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि एक तो तनख्वाहों में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफ़ा हो रहा है, 15% नहीं हो रहा। आपको गलत खबरें मिल रही हैं, 10% इजाफ़ा हो रहा है। और ये ज़ाहिर है कि ये जो इजाफ़ा होता है ये एडहॉक होता है, यानी कि ये आपका ये इजाफ़ा आपको सिर्फ पैसों की उसी सूरत में मिलता है, आपकी जो टोटल सैलरी होती है, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, उसमें ये जमा नहीं होता। और हुकूमत को इसका फ़ायदा उसमें जमा ना करने का ये होता है कि उसको फिर बाद में पेंशन में इजाफ़ा नहीं करना पड़ता, यानी कि जो तनख्वाह मुकम्मल होगी एंड पे जाके आपके, उस पर आपको पेंशन मिलती है, तो वो जो बेसिक सैलरी है वो उधर ही रहेगी, ये 10% ऊपर इजाफ़ा मिलेगा आपको। तो ये है। और दूसरा ये कि पेंशन वालों में की जो पेंशनर हैं उनकी 7.5% पेंशन में इजाफ़ा हो रहा है। ये भी एक ख़बर है, इस महंगाई के दौर में कुछ मिल जाए यही काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो टैक्स लगाए गए थे, क्योंकि इस पर बड़ी तनकीद हुई, बड़ी लेदे हुई, इवन IMF ने भी ये कहा कि भाई आप ये जो तनख्वाहदार तबका है इसको अगर आप इतना ज़्यादा स्क्वेड देंगे तो ये तो बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हो जाएगी, लोग ख़रीदारी नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं, कारोबार कैसे फिर चलेगा। तो उस पर फिर अब इन्होंने ये किया है कि तनख्वाहों पे 1 लाख अगर आपकी तनख्वाह है तो उस पर इनकम टैक्स जो है वो 5% था, अब वो 2.5% होगा। 1,83,000 तनख्वाह है, यानी कि इससे ऊपर है, 1 लाख से 83,000, 1,83,000 है, तो उस पर पहले 15% था, अब उस पर 12.5% होगा। तो इस तरीके से ये कम हो गया, 2.5% कम हो गया। 2,67,000 अगर आपकी सैलरी है, तनख्वाह है, तो उस पर 25% कम हो गया और अब ये 22.5% होगा। 3,33,000 माहाना अगर आपकी तनख्वाह है तो 30% कम करके इसको 27.5% पे ले आए हैं। और 3,33,000 से ज़ायद तनख्वाह जो है उस पर 2.5% कमी की गई है सिर्फ। और अगर आपकी तनख्वाह 5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर कोई कमी नहीं की गई, वो 33% ऑलरेडी है, वो चलेगा। अलबत्ता ये है कि 50,000 वाली तनख्वाह जो है उस पर बिल्कुल टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर थी। और एक और जो खबर अच्छी आपके ख्याल में हो सकती है वो ये है कि कौमी प्लान एक पेश किया जा रहा है इस बजट में, और उसके तहत बड़ा रोज़ी किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान दिया जा रहा है। उस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये 5 साला प्लान है वैसे। तो उसमें ये है कि जी जो गुर्बत की शरह है वो 12% कम करने की कोशिश है इनकी, और शरह खानगी को 85% बढ़ाने की कोशिश है, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की। तो बरामदात जो मुल्क से बाहर भेजना है 63 अरब डॉलर तक ये ले जाना चाहते हैं, और महंगाई की शरह जो है वो 6.2 तक रखना चाहते हैं कि इतनी ही महंगाई रहे। बेरोज़गारी जो है उसकी शरह 5% जो है वो रहे, इससे ज़्यादा ना हो। और तालीमी अखराजात पर
ज़्यादा खर्च किया जाएगा और पता नहीं इस तरह की बहुत सी और चीज़ें हैं जो शायद आप सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये होनी कम ही होती हैं। अलबत्ता ये है कि फ़ीकस आमदनी जो है, यानी कि आपकी हर बंदे की कम से कम आमदनी, उसको फ़ीकस आमदनी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये $2000 तक ले जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये अगर आपकी इंडस्ट्री लग जाए तो उसमें ये आसानी हो सकती है। इसके अलावा जो टैक्सेस में कमी हो रही है वो ये है कि जो बड़े सरमायाकार थे, बड़ी कंपनियां हैं जो पैसे बहुत बनाती हैं, उन पे अब ये सुपर टैक्स कम कर रहे हैं। तो उन पे भी सुपर टैक्स कम होगा तो शायद कोई थोड़ा सा फ़र्क आम आदमी को भी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां जो टैक्स देती हैं वो जो हमारे पैसों से ही देती हैं, वो खुद से अपनी जेब से तो देते नहीं हैं। तो उसमें ये कमी ला रहे हैं और मुख्तलिफ इसकी है कि कितने पे कितना होगा, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। और एक जो और अहम बात है वो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी की बड़ी बात हो रही थी, तो प्रॉपर्टी पे ये इन फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% से बढ़ाकर 30% कर रहे हैं। चलें इसका मतलब समझा देता हूँ आपको, नहीं इस तरह समझ लें। प्रॉपर्टी एक्साइज फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने प्लाट ख़रीदना है तो एक दफ़ा मेरे नाम ट्रांसफ़र होगा तो उस पर वो कोई ड्यूटी नहीं है कोई। लेकिन जब मेरे पास आ जाएगा और मैं इसको आगे बेचना चाहूँगा, पहली ट्रांसफ़र जो है उस पर वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जो है, यानी कि मेरे पास आ गया, अब मैं उसको आगे बेचना चाहूँगा तो फिर उस पर मुझे 30%, पहले 15% देना पड़ता था, अब 30% देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको मज़ीद आसान करता हूँ कि ये जो हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाते हैं ना लोग, और उसमें जो फ़ाइल सिस्टम होता है, फ़ाइल सिस्टम क्या होता है कि आपके पास ज़मीन है, फ़र्ज़ करें 25 एकड़, तो आपने फ़ाइलों में वो 50 एकड़ बेच दी, यानी कि फ़ाइलें बेच दी। अब फ़ाइल सिस्टम ये होता है कि आप फ़ाइल बेचते हैं, उसकी कीमत बढ़ती है। मैंने फ़ाइलें ख़रीदी 4, मैंने आगे उसको बेच दिया, फ़र्ज़ करें मैंने 50 हज़ार में ख़रीदी, मैंने आगे उसको 70 हज़ार में बेच दिया, कुछ देर बाद फिर वो आगे 80 हज़ार में बिक गई। तो इस तरह वो प्रॉपर्टी जो है वो हालांकि उतनी प्रॉपर्टी है भी नहीं, लेकिन उसकी कीमत जो है वो पता नहीं कितने गुना चली जाती थी। तो एक जुआ, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसको डिस्करेज किया है, ये अच्छी बात है। और इसमें जो बेहतरी की आपको ख़बर है वो ये है कि इसी महीने में, ये बजट में पता नहीं वो पेश करते हैं कि नहीं करते, इसी महीने में कंस्ट्रक्शन का एक ये पैकेज ला रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो है, यानी कि आपने प्लॉट लिया, आपने उस पर घर बनाया, उसमें आपको रियायतें आ रही हैं, उसमें टैक्स और बाकी चीज़ें, और जो मटीरियल है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, सरिया है, सीमेंट है, बजरी है, उसमें ईंटें हैं, उस पर जो टैक्स है वो कम कर रहे हैं। इससे वो सस्ती हो जाएंगी, यानी कि आपको सरिया सस्ता मिलेगा, सीमेंट, रेत ये सस्ती मिलेंगी। तो इस तरीके से आपका घर बनाना शायद आसान हो जाएगा। और अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, यानी कि आप घर बना के बेच रहे हैं, तो वो फ़ायदे में होगा। सिर्फ जो फाइलें बेचने वाले जो हैं वो नुकसान में चले जाएंगे, वो बिज़नेस तकरीबन आप ख़त्म ही समझें। ये घर बना के बेचने वालों का बिज़नेस जो है वो बढ़ेगा, और जो बड़े पैसों वाले हैं जिन्होंने ये काम ही ये शुरू किया हुआ था, वो अब जाएं, हुकूमत की कोशिश ये है कि वो अब जाएं इंडस्ट्री की तरफ, ताकि वो इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री में लोगों को रोज़गार मिले और वहाँ से वो पैसे कमाएं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इंडस्ट्रियाँ बंद करके वहाँ से पैसा निकाल के उन्होंने इस तरफ आ गए थे कि ये तो दिन दुगनी और रात चौगनी, और बदनी चौगनी भी क्या 10 गुना इसमें फ़ायदा था, रातों रात बंदा अमीर हो जाता था इस तरह की फ़ाइलें बेच के। तो अब इसको डिस्करेज किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। अब इसमें थोड़ी सी सख्त खबरें ये हैं कि ये जो टैक्स जो है वो कुछ लगाने जा रहे हैं, और वो टैक्स जो है वो 500 अरब रुपये के नए टैक्स हैं। उसमें पेट्रोलियम पर लेवी को बढ़ा रहे हैं, ₹2.50 पैसे। आप 1 लीटर ख़रीदेंगे पेट्रोल तो उस पर ₹2.50 मज़ीद आपको लेवी अदा करना पड़ेगी। और इसके अलावा जो सख्ती कर रहे हैं वो ये है कि आपके पास नकद पैसे हैं, गरीब आदमी के पास नकद होते हैं, कहाँ बैंक
ये जो दिहाड़ीदार है वो मोटरसाइकिल पे जाता है, वो जाके पेट्रोल डलवाता है, तो वो उसको बैंक में तो सैलरी कहाँ से आती है? उसने तो अपनी दिहाड़ी नकद लेनी होती है, जहाँ से भी लेनी है, और उससे में से जाके वो पेट्रोल डलवाता है, कोई 1 लीटर 2 लीटर। अब उस पर ये जुल्म ये होने जा रहा है कि अगर आपके पास बैंक का कार्ड नहीं है और कार्ड पे आप पैसे नहीं पेट्रोल नहीं डलवा रहे, तो आपको 3 रुपये महंगा मिलेगा पेट्रोल। वो खुदा का खौफ करें। मतलब सबसे ज़्यादा पेट्रोल का यूज़र जो आम आदमी है, जो पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला है, वो मजदूर है, आम आदमी है, बिल्कुल जो दिहाड़ी लगाता है। जो कारों वाले हैं चलो उस पर तो कुछ समझ आती है। तो ये 3 रुपये मज़ीद उस पर नकद अगर आप ले रहे हैं तो उस पर 3 रुपये आपको मज़ीद ये चल रहा है। अब वज़ीर आज़म देखते हैं कि इस पर आखिर पे जाके अभी उन्होंने मंजूरी देनी है। अगर इसको स्ट्राइक डाउन कर दे वज़ीर आज़म तो उसकी मेहरबानी है, वरना आम आदमी इसमें अच्छा खासा मारा जाएगा। और फिर ये है कि नॉन फाइलर की तो इन्होंने ज़िंदगी बंद कर दी है, यानी कि जो पैसे नकद इस्तेमाल कर रहा है, जो बैंक के ज़रिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक लिहाज से ये ठीक है। लेकिन इतनी सख्ती, इतनी ज़्यादा सख्ती कि आप 50,000 से ज़ायद जो है वो अगर आप QR कोड से नहीं खरीदेंगे तो जुर्माना होगा। और वो जुर्माना भी कितना है? अगर आप 50,000 से ज़ायद कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो जुर्माना जो है वो 5, मतलब अगर आपने QR कार्ड नहीं इस्तेमाल किया, QR कोड के साथ, यानी कि आपके पैसे बैंक के ज़रिए नहीं आए, तो वो 5 लाख से 50 लाख रुपए तक इसका जुर्माना हो सकता है किसी भी ख़रीदार को और जो बेचने वाला उसको। और नॉन फाइलर जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता, वो मुल्क से बाहर सफ़र नहीं कर सकता हज और उम्रा के अलावा। 1000 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, और 50,000 बैंक से वो रकम निकलवाएगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा। तो चलो ये बड़ी हद तक ठीक है कि जो आपकी जो इकॉनमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर होनी चाहिए, पता होना चाहिए पैसे कहाँ से आए हैं, वरना लोगों ने पैसे घरों में रखे होते हैं। ज़ाहिर है कि वो सारे के सारे वो पैसे हैं जो वो शो नहीं कराना चाहते, और वो शो क्यों नहीं करवाना चाहते उसके पीछे बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो हुकूमत चाहती है ये कहानियाँ ख़त्म की जाएँ। और आखिर पे मैं एक बात आपको बता दूँ कि हुकूमत की नज़र जो बैंकों में पड़े हुए पैसे हैं ना उस पर भी है। अब देखते हैं कि इस बजट में, वैसे IMF ने इनको मना किया है कि ना जाएं उधर। वो ये कहते हैं कि जो 9,000 अरब रुपया हमारे बैंकों में लोगों का पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इस पर टैक्स लगा दें, 1% ही लगा दें, तो वो कहाँ तक जाएगा। तो IMF ने पहली दफ़ा कोई अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि भाई ये जिन लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, जो दौलत पड़ी हुई है, जो वेल्थ है, उन्होंने टैक्स दे के ही रखे हुए हैं ना। अगर बैंक में पड़े हुए हैं तो टैक्स दिया हुआ है, सीधी सी बात। तो इसमें मज़ीद टैक्स क्यों लगाते हैं? आप लोगों को क्यों डिस्करेज करते हैं कि वो वेल्थ ना बनाएं? लेकिन इनकी नज़र है। तो ये अब तक की थी अपडेट। मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर हूँ।